भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगभग 16 घंटे का इंटरव्यू करने वाली मधुकेश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। शंकराचार्य जी का जो इस समय मामला चल रहा है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, सारा देश चिंतित है, क्योंकि ये सिर्फ शंकराचार्य वर्सेस सरकार नहीं है। खुशकिस्मती हमारी ये है कि बहुत कुछ टीवी चैनल्स के माध्यम से दिखा, जो माघ मेला में हुआ या उससे पहले जो कुंभ मेला में भी उन मौतों को लेकर, भगदड़ को लेकर टकराव हुआ था। तो इस बार तो जो घटनाएं हुई, बहुत सारी लाइव टीवी में आ गई, बहुत से यूट्यूबर्स ने अपने चैनल्स पे डाल दी। और ये बहुत चिंता का विषय है कि इस तरह अटैक हो और बिल्कुल निहत्थे ब्रह्मचारियों पर उनको चोटी खींचकर जिस तरह घसीटा गया, फिर मारा गया, महिलाओं को, बुजुर्गों को। तो हमारा ये मानना है कि क्योंकि देश में अभी भी खलबली इस बात पे बहुत है, और कोई भी चैनल क्योंकि अभी तक पूरा घटनाक्रम A to Z सिलसिलेवार नहीं दिखा रहा। सरकार की बात और मठ की बात, ये दोनों, उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, तो छुटपुट सारी घटनाओं का लोगों को मिल रहा है, उसको जॉइन करके कनेक्टिंग लिंक्स नहीं मिल रहे लोगों को कि हो क्या रहा है, क्यों है। और क्योंकि एक के बाद एक नया आरोप लग रहा है, कभी पॉक्सो का, कभी इसका, कभी उसका, कोई लड़कियां खड़ी कर दी। तो हमने ये सोचा, दिल्ली में हमने एक टीम बनाई है इंक्वायरी कमेटी के रूप में, और हम जांच निष्पक्ष करेंगे। ये हमारा अपने से प्रण है कि जिस भी तरह पक्ष के पास सॉलिड तथ्य हैं उनको पेश करेंगे। और इसीलिए हम यहाँ से तो तथ्य और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वीडियो एविडेंस सब लेके जाएंगे ही, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जिन जिन पुलिस कर्मियों ने या जिन जिन बाकी ऑफिसर्स ने, माघ मेला एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिनके साथ ये सारा हादसा हुआ, टकराव हुआ, तो उनको भी मैसेज भेजा है कि हम आपकी वर्जन जानना चाहते हैं, बताइए हमें, क्योंकि जो हम मीडिया के माध्यम से देख के आए हैं और आपकी वर्जन क्या है। और आशा करते हैं कि वो हमसे मिलेंगे, पर रिपोर्ट हम चाहते हैं कि ठोस तथ्यों के आधार पे पूरा हम डाटा यहाँ इकट्ठा करें, फिर सरकार का भी जो पक्ष है वो भी, उसका भी एग्जामिन करें, और फिर रिपोर्ट, एक निष्पक्ष रिपोर्ट हम सिटीजन्स इंक्वायरी कमेटी की तरफ देना चाहते हैं। मोदी जी कल आपने लंबा ट्रिप किया, संघ और मोदी जी को किस तरह से देखते हैं? आरएसएस और मोदी जी को हिंदुत्व के काफी करीब माने जाते हैं और हिंदुत्व को काफी बढ़ावा देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ये मत कहिए, दिल दुखता है, दिल दुखता है। बढ़ावा दिया जा रहा है तो इस्लाम को, धर्मांतरण माफिया को, हिंदुओं के लिए तो केवल और केवल प्रताड़ना है। और मैं भी एक हिंदू होने के नाते कह सकती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी असुरक्षित खुद को महसूस नहीं किया। कश्मीर में उन डार्क डेज़ में जब मिलिटेंसी पीक पे होती थी, अकेले मैं घूमी हूँ दिन रात, मुझे डर नहीं लगा। बिहार के, झारखंड के जंगलों में मैं अकेले घूमी हूँ, मुझे कभी डर नहीं लगा। मैंने जो भी सत्तारूढ़ पक्ष रहा है उसके खिलाफ में बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, मुझे कभी डर नहीं लगा। कांग्रेस के खिलाफ तो कोई, मतलब खिलाफ क्या, उनकी पॉलिसीज़ का क्रिटिक, उनको बताना कि आप जो कर रहे हो ये इस वजह से सही नहीं है। मुझे कभी असुरक्षित खुद को नहीं महसूस करना पड़ा, लेकिन अब मैं भी इतनी असुरक्षित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह समाज को बांटा जा रहा है, अंबेडकरवाद के नाम से भीमटे मीमटे खड़े कर दिए हमारे खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ इतनी नफ़रत फैलानी। मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, पर मेरी रूह काम चाहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे समाज को किस तरह बुरी तरह काट काट के देखा जा रहा है। और रिजर्वेशंस का जो पॉलिसी जो आज निरस्त करनी चाहिए थी, अगर सच में कोई हिंदू समाज को जोड़ के देखना चाहे तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए आरक्षण। इसने समाज को बांटा है, तोड़ा है, काटा है। ये बढ़ाए ही नहीं जा रहे, बल्कि बात कर रहे हैं हिसाब चुकता।
अब हिसाब चुकता हो रहा है, हमने तो नहीं किया। और जो अंग्रेजी शासन या इस्लामी शासन के दौरान जो हिंदुओं के साथ दुर्गति हुई और उन्होंने इस तरह हमें काटा, ये अंग्रेज़ों की सारी थी कास्ट सिस्टम बनाना। हमारा समाज इतना टूटा बिखरा था ही नहीं, नहीं तो इतनी ऊंचाइयों पर, शिखर पर, सिविल हाइट्स पर पहुंच ही नहीं सकता समाज जो बहुत टूटा, अंदरूनी तरह आपस में कलेश वाला हो। तो इन्होंने तो अंधेर मचा दिया। इतना नुकसान तो अंग्रेजी शासन काल में भी नहीं हमने देखा। इतना नुकसान तो इस्लाम भी 1000 साल का इस्लाम नहीं करके गया जितना पिछले 11 वर्षों में इन्होंने कर डाला। उनका कहना है लेफ्टिस्ट वामपंथियों से खतरा है देश को। बकवास। ये असल में इनकी दोनों ये बैलेंस करते हैं। ये पूरा मेरा मानना है, ये पूरा ग्लोबल माफिया जो है, देश विरोधी ब्रेकअप इंडिया फोर्सेस जिनको कहते हैं, भारत तो टुकड़े करने वाले, ये टुकड़े दोनों टुकड़े गैंग, टुकड़े ये उनका सेटअप प्लान है। आप इसको गाली दो, लेफ्टिस्ट गाली दो, उनको पैसे मिलते हैं मोदी और आरएसएस और बीजेपी को गाली देने की, और मोदी और आरएसएस को लेफ्टिस्ट की गाली सुनकर मूर्ख हिंदू तो है ही मूर्ख, तो मूर्ख हिंदू मेरे जैसे भी मूर्ख बन गए कि ये सच में फिर सही होगा। यही मैंने सोचा था 11, 12, 13 साल पहले कि लेफ्टिस्ट इसको फंसा रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हिंदू पक्ष का ही होगा तभी। लेकिन उसके बाद स्पष्ट हो गया है ये दोनों जो धुरियां हैं, लेफ्टिस्ट और बीजेपी, आरएसएस, मोदी जी समेत, ये डीप स्टेट के प्लांट्स हैं और इनको गाली दिलवाई जाती है ताकि लोग इनको हिंदू हृदय सम्राट समझें, और ये फिर हिंदू हृदय सम्राट का मुखौटा पहनकर हिंदू समाज को अंदर से तोड़े और प्रहार ऐसे करें कि हम कभी उठ ही ना पाए। ये मेरा पूरा स्पष्ट मत है और मैं एक बार नहीं बहुत बार कह भी चुकी। और अभी आप देख लीजिए ना, आप बताइए, बिल्कुल निष्पाप व्यक्ति पर, मैं तो स्वामी जी को कम से कम पिछले 20-22 साल से जानती हूँ, उनके साथ काम भी किया है गंगा बचाओ आंदोलन में, हिमालय बचाओ आंदोलन में। मैंने ऐसा प्रखर हिंदू आधारित बात करने वाला, हिंदू धर्म में सही में रूट्स जिसकी जड़ें मजबूत हैं और निष्पक्ष बात करने वाला, कोई पार्टीबाजी करते नहीं है स्वामी जी, तभी मेरे जैसे लोग आकर्षित होकर इनके साथ काम करने को तैयार है। इनके खिलाफ इतने झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कहें, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। आखिरी सवाल, अगर इतने हिंदुओं की सरकार है तो फिर गाय को राष्ट्रमाता या योगी जी राज्य माता का दर्जा, क्या कठिनाई कहाँ आ रही है? यही तो मुसीबत है कि स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने इनसे पूरा खुलेआम ये सवाल पूछा कि आप गौ हत्यारों के साथ हैं कि गौ रक्षकों के साथ में, और उनसे ये कहते नहीं बन पा रहा कि हम गौ रक्षकों के साथ हैं। हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करके उनकी संरक्षण के लिए हम नीतियां बनाएंगे और गौ हत्या रोकेंगे, ये नहीं कहा जा पा रहा। तो अब क्या कहें, दुख होता है, बहुत दुख होता है। मैम थे हमारे साथ, हम लगातार इनसे मुद्दों बात कर रहे थे। धन्यवाद।